हाय फ्रेंड्स। तो आज एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट लाया हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बराबर टर्मिनल पेपर हो या फिर टर्म्स का पेपर हो या फिर फाइनल पेपर हो, अच्छा क्वेश्चन है। बार बार देखा जाता है कि ये क्वेश्चन आपको पेपरों में आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, काफी इजी है। मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि जब आप बेसिक स्टडी आपकी अच्छी हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में भी एज यूजुअल हमको क्या देखना है, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। गौर कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ फ्रैक्शन से कि कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आखिर फ्रैक्शन हमारा था क्या, पहले तो ये जानना जरूरी है, तभी तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस करेंगे और वो इक्वल होगा 9/11 का। तो फ्रैक्शन क्या था ये हमको फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। हमको 2 वेरिएबल लेना है, हमको 2 वेरिएबल लेना है। कुछ बच्चे ऐसे भी लेट कर लेते हैं डायरेक्ट, और कुछ बच्चे कैसे लेट करता है कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देन फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। एक ही बात हुआ। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं तो फिर उससे फ्रैक्शन हम लिख देते हैं, और डायरेक्ट भी फ्रैक्शन हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, और देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट एटीक्यू पे। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जब दोनों में हम 2 ऐड करते हैं, सिंपली x बाय वाई है आपका, x में भी 2 ऐड करो और y में भी 2 ऐड करो। जब दोनों में 2 ऐड करते हैं तो ये 9/11 बन जाता है। 9/11 बन जाता है, इसका मतलब क्या, ये 9/11 के इक्वल हो जाता है। क्लियर? 9/11 बन जाने का मतलब हो गया कि 9/11 के इक्वल हो जाना, जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 प्लस कर दें। अब क्या करना है इसमें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब 2 फ्रैक्शन इक्वल हो जाए तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली क्या करना है हमको, 11 को x से 11x प्लस 11 को 2 से तो 22 इक्वल्स टू 9 को फिर y से 9y हो जाएगा, और 9 को फिर 2 से करना पड़ेगा 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, x और y को एक तरफ कर देना है और नंबर को एक तरफ कर देना है। इक्वेशन फॉर्म हो गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। क्लियर? अब गौर कीजिएगा, 11x इधर लेफ्ट में था ही तो वो लेफ्ट में ही है, इसीलिए इसके साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। जबकि 9y को राइट से लेफ्ट में लाए, इसीलिए 9y प्लस था तो माइनस हो गया। अब फिर इक्वल अपनी जगह है ही। 18 को देखिए तो 18 हमारा राइट में था और राइट में है, इसीलिए इसके साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका साइन कहां है, इसके पीछे। इस 18 का साइन इसके पीछे। प्लस क्या होता है, मोस्टली साइलेंट होता है जब स्टार्टिंग में होता है तो। ठीक है,
और ये 22 लेफ्ट में था, इसको राइट मूव करवाए तो इसका साइन प्लस था, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आपका क्या हो गया इक्वेशन, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस इसलिए हो जाएगा कि दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका प्लस इसका माइनस। डिफरेंट साइन है तो इसको माइनस कर दो, और सेम साइन हो तो प्लस करो। जो बड़ा है उसका साइन लगा दो, तो बड़ा था 22, उसका माइनस लग गया। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अब दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। कहा कि अगर 2 के बदले 3 जोड़ दें दोनों में तो ये जो है बन जाता है 5/6, मीन्स 5/6 के इक्वल हो जाएगा। सेम थिंग वैसे ही इसको भी करना है। 6 को x से 6x, और फिर 6 3 जा 18, 5 को y से 5y प्लस 5 3 जा 15। अब फिर क्या करना है, 6x 5y को इधर ले आइए, 15 इधर है ही, 18 को उधर ले जाइए। जैसा इसमें किया ठीक वैसा ही इसमें भी करेंगे। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू हो गया -3, इक्वेशन 2। अब आपका दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको भी कर सकते हैं इजी वे में। हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 उठाना है, उससे x की वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1। वी है, चलो वी गेट, कोई दिक्कत नहीं है। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। अब क्या करना है, 11x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, 9y उधर मूव करेगा तो प्लस 9y हो जाएगा। और अब फाइनली आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब x की ये वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में, है ना। 1 से आप x की वैल्यू निकाल लिए। अब ये वैल्यू x की 2 में पुट करना है। 2 में x के जगह पे x नहीं लिख करके क्या लिखना है, ये लिखना है। चलिए अब पुटिंग x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन 2 वी गेट। चलिए तो अब सेकेंड उठाते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इसमें 6 तो है ही, x के जगह क्या रखना है, ये रखना है। -4 प्लस 9y अपॉन 11। ऊपर वाले को ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ऊपर से ही अब x में ये मल्टीप्लाई, 6 को ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 6 ऊपर में ही होता है, नीचे में 1 होता है, इक्वल्स टू -3। अब क्या हो गया, 6 को -4 से -24 हो गया प्लस। अब 6 को 9y से करोगे तो 9 6 या 54, 54y हो गया अपॉन 11 इक्वल्स टू -3। -3 मीन्स -3/1। अब ये 2/1 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2 फ्रैक्शन इक्वल हो गया, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या होगा आपका, इसको अगर 1 से करोगे तो यही रह जाएगा, -24 प्लस 54y इक्वल्स टू 11 3 या 33, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि 11 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपका 54y इक्वल्स टू हो गया फाइनली -33 प्लस 24। -24 इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। अब इस दोनों को माइनस करोगे आप, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। साइन क्या रहेगा, जो बड़ा है उसका, इक्वल्स टू हो गया क्या, 54y। इधर पुट कर दीजिए। अब y की वैल्यू आपका आ गया कितना,
-9/54। ये ध्यान रखिएगा, राइट वाला हमेशा ऊपर रहता है। ये अगर उलटफेर आप करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राइट वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 9 6 जा 54, दैट मीन्स -1/6। y की वैल्यू आ गया। अब ये क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन थर्ड लेट नहीं किया। अब ये y की वैल्यू किसमें रखना है, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तभी तो x का वैल्यू आ जाएगा। y की जगह रख दीजिए, x आ जाएगा। अगेन पुटिंग y इक्वल्स टू -1/6 इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब क्या मिलेगा देखते हैं। x इक्वल्स टू कितना है, -4 + 9y/11। क्लियर। अब आप यहां भी इक्वल दे सकते हैं और यहां भी इक्वल दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 + 9 इंटू क्या हो जाएगा, -1/6। गौर कीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लिया हमने, ब्रैकेट में ले लिया, कट करने में आसान होगा, /11। अब यहां इक्वल डालते हैं और इसको कट करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्लियर है। अब -4 तो हमारा -4 ही है, और ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा फाइनली, और 3 को 1 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, अब /2 होगा। क्लियर, /11। अब -4 को -4/1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया 2, 1 से 2, 2 4 जा 8, -8, फिर -2 से 2 1, 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 1, 1 को 3 से कीजिएगा 3। अब बाय में है 11। अब ये 8 और 3, ये मेन बाय है हमारा, मेन बाय हमारा ये है। 8 और 3 दोनों क्या होगा, -11 हो जाएगा। -8 और -3 दोनों सेम साइन है दोनों का, तो प्लस कर देंगे, जो बड़ा है उसका साइन लगा दीजिए। /2 हो गया अपॉन 11, ये मेन बाय है, तो ये क्या हो जाएगा, -11/2। ये मेन बाय है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और 11 को क्या लिख दीजिए, 11 मीन्स 11/1 होता है, ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। 11 11 खत्म, फाइनली आपका क्या आंसर आया, -1/2। ये आंसर और ये आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, वो भी जब 2-4 बार प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस लाना है। समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।